हेलो, नमस्ते, जय छठ माँ। ये मैंने जब आप लोगों को खरना का दिखाया ना, तो खरना की रात में जब हम लोग सो गए और उसके बाद ये भोर का है 3 बजे का। 3 बजे का है जब मैं एक्चुअली इससे 1 घंटे पहले मैं उठ के मैंने देखिए सारी तैयारी कर ली थी, उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और थोड़ा बहुत बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि ठेकुआ बनाते समय कोई रिकॉर्ड करने वाला था नहीं। बस ये मेरी अपनी भाभी थी, ये भाभी हैं पिंकी भाभी पड़ोस की, बस हम लोग सब मिलकर और बना रहे थे। और भैया भी आए थे बाद में जब वो चीनी वाला बनना था। ये ना अर्घ पर का ठेकुआ बन रहा है, जो कि मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। ये गुड़ और घी में बनता है, मतलब छठ का जो प्रसाद होता है ना गुड़ और घी का ही बनता है और उसमें चीनी नहीं पड़ती है। और ये आम की ही लकड़ी में बनता है, मतलब आम की ही लकड़ी पर प्रसाद आप बना सकते हैं, छठ का जो भी प्रसाद बनता है। तो बहुत थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए मैं बस बना रही थी हम लोग भोर में। ये भोर में छठ माँ को हर चीज़ ताज़ा ही चढ़ता है, ताज़ा फल भी उसी दिन सुबह खरीद कर आता है और उसी दिन फिर फल वल धो के फिर हम लोग मतलब ठेकुआ बन जाने के बाद इस बार बहुत कम आटा का हमने बनाया, बस 10 केजी का ही बनाया था। और नहीं तो ऐसे 20-20, 25-25, 30 केजी तक का हम लोग बनाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है बनाने में। पर ये जो सुबह 3 बजे उठकर नहाना धोना ऐसे करके 4 बजे से शुरू हो गया था, तो 8 साढ़े 8 तक बन गया था 10 केजी का लकड़ी पर और कोयले के चूल्हे पे बना था। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर सारे फल आ गए, सारे फल को धोकर सूप सजाना, ये सब का वीडियो जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। पर कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था कि मैं इतना सारा डिटेल में दिखा पाऊँ छठ पूजा की जो महिमा है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घाट पर। हमारे ग्राउंड में ही है, यहाँ दुर्गा पूजा होता है। ये देखिए यहाँ मेरे भतीजे और मेरी बहन का बेटा ये लोग खेल रहे हैं और भाई मेरा मना कर रहा है, पानी बहुत ठंडा था। ये छोटा वाला भतीजा है, उसको फ़ोटो ले रहा है। और ये देखिए सूप, कुछ इस तरह से सूप सजाया जाता है। सूप में सारे फल होते हैं और उसके बाद फिर घाट पर आकर उसमें दिया अगरबत्ती जला दिया जाता है। बेदी बनाया जाता है, बेदी बनाकर उस पर आयपन और सिंदूर वगैरह से पूजा होता है। तो यहाँ मैं दिया लगा रही थी जलाने के लिए और मतलब ऐसे जलाती जा रही थी, लगाती जा रही थी टाइप से कर रही थी। वहाँ पीछे मेरी भाभी बैठी हुई है। और उसके बाद फिर आयपन जो होता है ना वो शुद्ध आटे, जो गेहूँ धोकर सुखाकर ठेकुआ के लिए पिसवाया जाता है ना, उसी में से मतलब एकदम शुद्ध हर चीज़, मतलब इसमें ये शुद्धता और आस्था पवित्रता का ही तो पर्व है। उसी में से थोड़ा आटा निकाल कर उसमें हल्दी घोलकर उसे बनाया जाता है, उसे आयपन कहते हैं। उसका टीका लगाया जाता है सूप में और ऐसे बड़े वाले नारियल और बड़े वाले नींबू में हम लोग लगाते हैं। ये देखिए ये पूरा जगह हमारा था, पर मेरे भाई ने जगह उन 2 फैमिलीज़ को भी दिया था क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिल रही थी, तो फिर उसे भी दिया था। और ये देखिए यहाँ पर मैं जला रही हूँ अगरबत्ती, दिया सारे जल गए थे, तो बस उसी तरह से मतलब जला दिया जाता। और अर्घ देते समय ना जी दिया और धूप दीप सब कुछ जले हुए रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान को हम लोग अर्घ देते हैं ना, तो फल फूल प्रसाद और इन सारी चीज़ों से ऐसे अर्घ दिलाता है। तो बस वही उठा कर रख रही हूँ मैं। तो रखते हैं हम लोग ऐसे, सब लोग नारियल पर ही रख देते हैं, नारियल या बड़े वाले नींबू, सूप में जगह हो तो बस इसी तरीके से रखते हैं। तो ये देखिए हमने ही जगह दिया था, जगह तो कम पड़, लेकिन ये है कि सबके साथ ही मिलकर होता है ना पूजा पाठ। तो पता नहीं कौन सी फैमिली थी, हम लोग इन्हें जानते भी नहीं थे और बस इन्हीं चीज़ों में हम लोग लगे हुए थे। और इतना अच्छा होता है ना, आप छठ माँ से जो भी मांगिए वो ज़रूर छठ माँ पूरा करती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ भी मांगिए और छठ माँ पूरा ना करें। तो छठ माँ ज़रूर पूरा करती हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा। छठ का जो पर्व है ये, मतलब हमारे में तो सारे पर्व को कहते हैं ना कि 16 श्रृंगार करके ही करना, हमें बहुत अच्छा लगता है अच्छे से तैयार होना। और मतलब इतना अच्छा लगता है ना। ये दुर्गा पूजा का जो टाइम आता है, दुर्गा पूजा के टाइम के बाद से हर चीज़ की तैयारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं फटाफट। यहाँ भाभी भी लगाने लगी थी कि फटाफट कर दिया जाए, क्योंकि लेट हम लोग बोल रहे थे एक्चुअली। तो उसके बाद फिर बच्चे पानी में थे घर के, और ये बच्चे भी थे, पड़ोसियों के भी बच्चे थे। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि बच्चों पानी से दूर रहो। और यहाँ पर देखिए मैं बेदी बना रही हूँ। बेदी ना बालू से ही बनाया जाता है, तो वही मैं बेदी बना रही थी। और ये देखिए ये जो आटे का घोल कर रखा हुआ है ना, यही है ऐपन। और उसके बाद फिर ऐपन छिड़कने के बाद फिर मैं हाथ धो रही थी। और उसके बाद पानी जो लोटा में जल भर के रखते हैं, कलश वगैरह इसे कहते हैं। और फिर ये सिंदूरा होता है, सिंदूरा घाट पर जरूर ले जाया जाता है। और सिंदूरा के ढक्कन को कभी अलग नहीं करते हैं, तो वही सिंदूरा में से सिंदूर बेदी पर लगाया जाता है, ज़रूर लगाया जाता है। तो वही मैं यहाँ लगा रही थी।
और इसे फिर सिंदूरों के ढक्कन को कभी नहीं देखिए सटा रहता, और फिर हाथ में ना सूर्य भगवान को बनाया जाता है। और यहाँ मेरा छोटा भतीजा आ गया था, इसे थोड़ी सर्दी हो गई थी और ये ना जिद कर रहा था कि पानी में फिर जाना है फिर जाना है। तो मैं बैठा कर रखी हुई थी अपने पास कि बाबू बैठो, हम जब चलेंगे ना तब तुम चलना, हमारे साथ ही चलना। तो वही, और फिर मैं बोल रही थी हाथ जोड़ लो हाथ जोड़ लो, और ये पापा पापा कर रहा था क्योंकि मेरा भाई पानी में था। फिर फूफा जी ऐसे करके मेरे हस्बैंड को बुला रहा था। तो अभी छोटा ही है, 2.5 साल का है। इसी का मुंडन हुआ था, याद होगा आप लोगों को, सरस्वती पूजा के दिन मैंने किया था। और ये देखिए जब मैं पानी में गई कि पानी में थोड़ी देर खड़ी हो जाऊं ताकि, लेकिन ये कहाँ मानने वाला, और बच्चे कहाँ मानने वाले, चला ही गया, मान ही नहीं रहा था बच्चे तो। और हमें लग रहा था कि भाई बीमार ना पड़ जा, बीमार पड़ता है तो बच्चे बीमार पड़ते हैं तो थोड़ा लंबा ही ये कर लेते हैं ना, टान लेते हैं। और यहाँ मैं भाई को बोल रही थी कि देखो बच्चों को, तो बोल रहा है कि क्या देखे, सभी बच्चे तो खेल रहे, खेलने तो गीले होंगे, अब चेंज होगा घर जाके। उसके बाद फिर हम लोग कुछ और भी बातें अपने करने लगे थे घाट पर ही। और फिर बोल रही थी मैं, अब आप लोग भी प्रणाम कीजिए, छठ माँ से मांगिए, जो मांगना है मांगिए, आप लोग ज़रूर भगवान देंगी, छठ माता ज़रूर देती हैं, यकीन मानिए। जो भी इनसे मांगिए छठ माता ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी बड़ी आस्था है, बहुत पूजा है, ये पूजा हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। इस पूजा का आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग इतने उत्साह से इंतज़ार करते हैं, इतने उत्साह से इसकी तैयारियां होती हैं। ये ऊपर देखिए पूरा लाइट्स वगैरह, सुबह में इतना अच्छा लग रहा था ना, बट तो सुबह में कोई रिकॉर्ड करने वाला था ही नहीं कि सुबह के टाइम का। और यहाँ फिर हस्बैंड भी आ गए थे, आए तो कब से थे पर वो और मतलब बहन की भी बेटी ऐसे मतलब उधर पे ही थे। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि छोड़ आइए छोटी को, सिद्धि को, मतलब उसके घर, वरना फिर अर्घ दिलाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर अर्घ हो गया था। ये देखिए पापा भी आ गए यहाँ मेरे, तो बस सब लोग अर्घ दिलाने आ जाते हैं। तो वही अर्घ दिला रही थी और भारी हो जाता है सूप, भाई एक सूप में इतने सारे फल और फिर एक तो उपवास और सब चीज़, तो फिर भारी हो जाता है सूप। और लेकर उसे मतलब निर्जल व्रत, और निर्जल व्रत में उपवास ये करना, मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है तो ऊपर ऐसे घूमना तो चक्कर से आने लगते हैं। तो शाम के टाइम में पश्चिम के तरफ अर्घ दिया जाता है क्योंकि सूर्य ढलते रहते हैं, तो भगवान मतलब ढलते सूर्य को शाम में अर्घ देते हैं और सुबह में उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। तो इसलिए मैं अभी यहाँ दे रही हूँ और इस साइड से दे रही हूँ, और सुबह में मैंने उस साइड से दिया था। बट मैं क्या बताऊँ, कोई सुबह में मैंने रेड साड़ी पहनी थी और अभी मैंने रेड और येलो में साड़ी पहनी हुई है। तो लाल पीली साड़ी ही छठ में अच्छी लगती है, मतलब पहनने का तो बहुत लोग पहनते हैं, न्यू पहनना होता है, पर छठ में लाल पीली साड़ी ही अच्छी लगती है। तो बस वही है। और उसके बाद फिर मुझे तो बहुत पसंद आता है, और मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं, मतलब कहते हैं ना 16 श्रृंगार ही करते हैं। और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं अर्घ दिलाने के टाइम पे, मतलब होता है ना कि अर्घ सबको दिलाना है, जैसे हवन वगैरह होता है ना कि हर कोई नहीं डाल पाते, तो एक दूसरे का हाथ ऐसे टच कर लिए तो डला रहा है। तो वही यहाँ सूर्य भगवान का मंत्र बोलते बोलते और अर्घ हम लोग देते हैं घूम घूम कर। और सुबह के टाइम पे क्या होता है कि सुबह के टाइम में भी इसी तरह से घाट पर आते हैं, दिया वगैरह जलाते हैं, बैठकर घाट पर भगवान की आराधना करते हैं, अपने मन की बातें बोलते हैं और जो भी है भगवान से मांगते हैं। और फिर अर्घ इसी तरीके से होता है जैसे अभी हो रहा है ना, सेम इसी तरीके से अर्घ होता है जब सूर्य की लालिमा दिखने लगती है, मतलब सूर्य भगवान उगने लगते हैं तब। और उसके बाद फिर जब अर्घ हो जाता है तो फिर इसी घाट पर ही हवन होता है, जहाँ मैंने बेदी बनाया था ना वहीं पर मैंने हवन किया था। तो सूर्य भगवान का हवन होता है। हवन के बाद जब तक हवन ना हो तब तक तो कोई पूजा संपन्न होती ही नहीं है ना, तो बस यही है। और ये देखिए भाभी उठा उठा के देखिए भतीजा मेरा ये ना लोटा छीन रहा था पापा से, मेरे भाई से और मेरे इज़मिन से, मेरे हस्बैंड से छीन रहा था कि मुझे दे दो मुझे दे दो, मुझे ही चाहिए सब कुछ। तो इस तरीके से तो मतलब और हम लोग जब जल दे रहे थे उस टाइम पे तो ख़ास तौर से कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कभी मैं डाल दूँगी तो आप लोग देखिएगा कि मतलब उस समय तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। ये बोल रहा मुझे ही दे दो सब कुछ मैं ही कराऊंगा बुआ को। और 2 दिन मैं रह कर आ गई ना, ये मुझे बहुत खोज रहा है। कल भी मुझे वीडियो कॉल करके कर रहा था, बुआ कब आएंगे बुआ कब आएंगे बस इस तरह से। तो बस हो गया इस तरह से अर्घ, और इसी तरह से हो गया सुबह का भी पूजा मैंने बता दिया आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और ज़ोर से बोलिए जय छठ माँ।